इनलाइटनमेंट जो है, आत्मज्ञान, इट्स बियॉन्ड टाइम। ये टाइम के बियॉन्ड है, ये टाइमलेस है। आप इसको मतलब कोई भी चीज अगर इस दुनिया में है तो वो हम अगर टाइम के थ्रू गेन कर रहे हैं फ्रॉम टाइम, तो वो हमें खोनी भी पड़ेगी। आप समझ रहे हो चीज को, कि अगर मैंने किसी चीज को पा लिया है, कोई प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एनलाइटनमेंट पाने की, तो जो मेरे पास आ रहा है वो जाएगा भी, वो खत्म भी होगा। अब जो चीज ऑलरेडी है ही, आप समझ रहे हो, जिसमें टाइम इंक्लूड नहीं है, जो है बस जस्ट शांत हो जाओ और बैठ जाओ चुपचाप, कोई एफर्ट मत करो, कोई चॉइस मत करो, कोई थिंकिंग मत करो, बस आप देखोगे कि आपको टाइम का आभास नहीं होगा। आप समझ रहे चीज को। तो इसीलिए ज्यादातर जो सेजेस होते हैं, संत होते हैं, वो इसीलिए इस टाइमलेस की बात करते हैं। इवन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो गहरे ध्यान में होते हैं, उनको ये बात पता है, दे नो इट वेरी वेल, कि जब आप ध्यान में होते हो, मेडिटेशन में होते हो, आप टाइमलेस हो जाते हो। आप समझ रहे इस चीज को, आप टाइम के बियॉन्ड चले जाते हो। कृष्णमूर्ति यही बात करते थे, वो कभी भी इस चीज को, प्रैक्टिस को कभी भी, कि मैं प्रैक्टिस कर लूं गुस्सा खत्म करने की, वायलेंस खत्म करने की, नहीं। ये टाइम में है, टाइम एक बंधन है, और एनलाइटनमेंट इज बियॉन्ड टाइम। क्योंकि टाइम में जो चीज आ रही है वो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो चीज ऑलरेडी है ही, जिसका टाइम से कोई लेने देना नहीं है, इट इज टाइमलेस। सारे सेजेस, कृष्णमूर्ति, कुंजा पापा जी हो गए, इवन ओशो भी यही बोलते थे। ओशो हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, कि मेडिटेशन में एकदम खो जाओ, समय का बिल्कुल ही पता ही ना लगे कि आप कहाँ हो, किस किस उसमें हो। और सच में ये बहुत ज्यादा ये टीचिंग बहुत ज्यादा डायरेक्ट भी हैं। आपको ये एक बार में समझ में नहीं आ पाएंगी। आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कंडीशन टू माइंड, आप समझ रहे हो, वो कंडीशन है। हमारा जो माइंड है वो प्रैक्टिस को लेकर, कि भाई मैं प्रैक्टिस कर लूं, कोई चीज मुझे आ जाएगी, मैं जान लूंगा। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। मेडिटेशन के लिए लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके मेडिटेशन कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द केस। You can't meditate. Meditation happens. Truth is uninvited. Meditation, truth, enlightenment, uninvited. As the Krishnamurti said. क्यों? क्योंकि ये टाइम के इंडिपेंडेंट है। कोई चीज आएगी तो टाइम के साथ ही आएगी ना, समय लगेगा ना। जब इन चीजों में समय ही नहीं है, इसीलिए इसीलिए एकार्ट टोले क्या कहते हैं? एकार्ट टोले कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट पर सरेंडर कर दो। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, बुद्ध भी इस चीज की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल नोज इट वेरी वेल, कि समय हमें बांधता है, और हम इस समय के चंगुल में अगर फंस गए तो फिर वही साइकिल हमें रिपीट करते रहेंगे, जो हम अभी इस टाइम पर कर रहे हैं। सो इसीलिए इसीलिए टाइम का कोई प्रभाव ना हो, एक ऐसी चीज ढूंढना अपने अंदर, एक ऐसी चीज देखना, एक ऐसा स्पेस, नॉट स्पेस मतलब एक, गिविंग इट वर्ड्स, एम्प्टीनेस और नथिंगनेस, दैट्स टोटली बियॉन्ड एवरीथिंग, जो हर एक चीज के परे है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दिस इज इनलाइटनमेंट, यही इनलाइटनमेंट है। और
इस बारे में अगर और इंसाइट लेनी है और डिटेल में मेरी टीचिंग्स को जानना है तो मेरा ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं। ये वीडियोस आपकी बहुत मदद करेंगी। ध्यान, सत्य, वर्तमान क्या है, ठीक है, डुअलिटी, अटैचमेंट, अवेयरनेस क्या है, साक्षी क्या है, ठीक है, नथिंगनेस, लर्निंग, साइलेंस, तो सारी चीजें बता रखी हैं, आप देख सकते हो। और साथ साथ मैं आपको दूंगा गाइडेड मेडिटेशन की भी कम से कम 50 से ज्यादा वीडियोस गाइडेड मेडिटेशन की, ठीक है। तो इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में आपको मिल रहा है। मैं आपको अपना नंबर बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए नंबर 9773529489। हालांकि इस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, बट सिर्फ इस पर व्हाट्सअप ही करें, कॉल नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच।